ठीक है, हम करते हैं यानी आतंकित, ठीक है, आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद, ठीक है, आंतरिक सुरक्षा कैसी होती है हमारे देश की और आतंकवाद को कैसे रोका जाता है, ठीक है, हमारे देश की जो अंदर की सुरक्षा है वो कैसे होती है, कौन करता है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आंतरिक सुरक्षा, ठीक है, आंतरिक सुरक्षा, फिर उसके बाद आतंकवाद पढ़ेंगे। यानी सीआरपीएफ क्या है? सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। यह भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। क्या है ये? सेंटर का यानी सीआरपीएफ क्या है? सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल है। ये केंद्रीय सुरक्षा बल है। यह भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सुरक्षा बल है। क्या है? सबसे बड़ा केंद्रीय सुरक्षा बल है। स्थापना कब हुई? तो यानी 27 जुलाई में हुई, यानी 39 में ही होगी। कब हुई? 39 में, यानी 1939 में ही हुई। ठीक है, 35वां अधिनियम आया था उसके बाद ही होगी। 35वां जो अधिनियम आया था भारत सरकार का उसके बाद ही होगी। स्वतंत्रता के समय, स्वतंत्रता से पहले, ठीक है, यानी स्वतंत्रता से पहले इसे क्राउन, ठीक है, यानी क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस यानी क्या कहा जाता था? यानी स्वतंत्रता से पहले इसको क्राउन रिप्रेजेंटेटिव यानी क्राउन को रिप्रेजेंट करती थी ये पुलिस, इसको क्राउन को कहा जाता था। वर्ष 1947 में इसका नाम बदलकर सीआरपीएफ कहा गया। क्या किया गया? सीआरपीएफ। और इसका मुख्यालय क्या है? नई दिल्ली में है। क्या है? नई दिल्ली में है। लोगो क्या है इसका? मोटो यानी सेवा और निष्ठता। क्या है? सेवा और निष्ठता है, यानी सर्विस लॉयल्टी है, यानी सर्विस लॉयल्टी है। तो हमने देखा यानी मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य इसका क्या है? यानी राज्य को कानून और, ठीक है, व्यवस्था बनाए रखने में मदद करना है। क्या है? यानी राज्य को कानून व्यवस्था बनाए रखने में क्या करना? मदद करना है। और दंगों को नियंत्रित करना है। दंगों को क्या करेगा? नियंत्रित करेगा। और राज्य को कानून व्यवस्था, ठीक है, व्यवस्था बनाए रखने में क्या करेगा? मदद करना है। दंगों को नियंत्रित करेगा। चुनाव के दौरान सुरक्षा प्रदान करता है। चुनाव के दौरान क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। दंगों को दबाता है और राज्य को कानूनी व्यवस्था बनाए रखने की में मदद करता है। राज्य के पास पुलिस इतनी नहीं है, वो कानूनी व्यवस्था नहीं, तो कौन पहुंच जाएगी? सीआरपीएफ पहुंच जाएगी। कौन पहुंच जाएगी? सीआरपीएफ पहुंच जाएगी। और क्या बताया गया है? ठीक है, यानी चुनाव कराने, ठीक है, चुनाव को सुरक्षा देनी है। नक्सलवादी, ठीक है, नक्सल विरोधी अभियान चलाना है, तो भी सीआरपीएफ काम करेगी। और विशेष इकाई इसकी क्या है? यानी आरएएफ। क्या है? आरएएफ यानी विशेष इकाई है इसकी। आरएएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स है। इसका जो गठन हुआ था, कब हुआ था? उसका 39 में हुआ। कब हुआ भाई? उसका 39 में ही तो बताया था। 39 में, 49 में उसका नाम बदल दिया गया, यही तो हुआ। अब इसका क्या हुआ? यानी रैपिड एक्शन फोर्स का गठन यानी 92 में हुआ। कब हुआ? 1992 में हुआ। यह नीली वर्दी पहनती है। क्या है? नीली वर्दी पहनती है। इसका मुख्य काम दंगों को तुरंत रोकना है। मुख्य काम क्या है? नीली वर्दी पहनती है और क्या है? दंगों को तुरंत रोकना है। रॉयट्स को, दंगों को तुरंत रोकना है। ऐसी कोबरा है, यानी कमांडो, ठीक है, बटालियन 4, यानी कोबरा का है कमांडो बटालियन 4, ठीक है, रिसोल्यूट एक्शन। क्या है? रिसोल्यूट एक्शन है। कमांडो बटालियन 4 रिसोल्यूट एक्शन। ये नक्सलवाद से निपटारे के लिए बनाई गई एक विशेष यूनिट है। क्या है? नक्सलवाद के निपटारे के लिए बनाई गई एक विशेष यूनिट है। क्या? कोबरा है, नक्सलवाद को रोकने के लिए बनाई गई है ये विशेष यूनिट। ऐसे बीएसएफ क्या है? यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। इसे भारत की रक्षा की शक्ति पंक्ति, ठीक है, यह पहली पंक्ति है। यानी क्या है? यानी ये है, ठीक है, यानी सीमा सुरक्षा बल। इसे यानी सीमा सुरक्षा बल है। क्या है? सीमा यानी क्या है? यानी बॉर्डर माने सीमा
सिक्योरिटी माने सुरक्षा, फोर्स माने बल है, यानी सीमा सुरक्षा बल। और इसी भारत की सुरक्षा की पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति यानी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है, यानी पहली लाइन है डिफेंस की पहली लाइन है बीएसएफ। यानी स्थापना कब हुई? 65 में हुई। कब हुई? 65 में। 65 में कब हुई? ठीक है, तो तब हमने की जब हमारा युद्ध हुआ था 62 में, उसके बाद 65 में जब हुआ तभी हमने इसकी बटालियन बनाई, यानी 1 दिसंबर को हमने बनाई, 1 दिसंबर 1965 को। और वो पे कर गए थे ना पाकिस्तान वाले, यानी वर्ष 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद इसकी ज़रूरत महसूस हुई। इसकी ज़रूरत क्या हुई? महसूस हुई हमें। ठीक है, ऐसे ही इसका क्या है, नई दिल्ली, मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। और इसका भी कहाँ पे? नई दिल्ली में था। ठीक है, नई दिल्ली में। और इसका जो है, ठीक है, आदर्श जो वाक्य है वो क्या है? यानी आदर्श वाक्य है वो जीवन पर्यंत कर्तव्य, यानी जीवन पर्यंत कर्तव्य है, जीवन पर्यंत का कर्तव्य। इसका बीएस का यानी हमारा जीवन रहेगा तो हम तो कर्तव्य करेंगे, ये है। पहली लाइन पे रखो चाहे दूसरी पे, कह रहे हैं ये। अब ये क्या कह रहे हैं? ये तो ठीक है, यानी जो विशेष यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस है, ये क्या है? यानी सीआरपीएफ है। ये क्या कह रही है? ये तो ये कह रही है हमारी जो सेवा है भाई, या निष्ठता है, हम पूरी निष्ठता से कार्य करेंगे। लेकिन इसने क्या कहा? हमारा जीवन क्या है? पर्यंत और कर्तव्य से निहित है। हमें तो पहली लाइन में रखा गया है, ठीक है, कोई बात नहीं है। ऐसे ही मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य शांति काल में सीमाओं की रक्षा करना है, यानी शांति काल में सीमाओं की रक्षा करना। शांति काल जैसे अभी कुछ हो नहीं रहा है, लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, तो शांति काल में सीमाओं की रक्षा कौन करेगा? बीएसएफ करेगी। और सीमाओं पर, ठीक है, तस्करी घुसपैठों को रोकेगी, घुसपैठों को। कोई तस्करी, कोई बेचाबाची तो नहीं हो रही है, कुछ तस्करी तो नहीं हो रही है, या घुसपैठ तो नहीं हो रही है, ज़बरदस्ती घुस रहे हों, या विशेष ये मुख्य रूप से पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर तैनात है। बांग्लादेश, ये भी तो पाकिस्तान ही है बांग्लादेश, कौन सा? पूर्वी पाकिस्तान। इसलिए इनकी सीमा पे हमने रेड क्लिप पे लगा दिया, इसको रेड क्लिप पे लगा दिया है। ठीक है, ऐसे विशेष तथ्य क्या है? बीएसएफ दुनिया का एकमात्र ऐसा बल है जिसके पास ठीक है अपनी ऊंट सवारी, ठीक है, यानी टुकड़ी और महिला, ठीक है, प्रहरी टुकड़ी है। यानी क्या है? ऊंट सवारी टुकड़ी है एक तो इनके पास। एक क्या है? यानी विश्व की, यानी किसकी बात की है? एकमात्र ऐसा बल है जिसके पास, यानी एकमात्र ऐसा बल है, विश्व वगैरह की नहीं, एकमात्र ऐसा बल है जिसके पास क्या है? ऊंट सवारी टुकड़ी है और महिला प्रहरी टुकड़ी है। और बाघा बॉर्डर की, ठीक है, सेरेमनी भी बीएसएफ ही करती है। यानी बाघा बॉर्डर की सेरेमनी, यानी बाघा बॉर्डर को कौन देखेगी? बाघा, यानी बाघ आ रहे हैं, बाघ को शेर ही देख पाएगा, यानी पहला ही आदमी देख पाएगा। यानी बाघा बॉर्डर की सेरेमनी कौन देखेगा? यही देखेगी बीएसएफ ही देखेगी। ठीक है, और इसके बाद यानी CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स क्या है? सेंट्रल की है ये, यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, यानी केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल है। यानी केंद्र का क्या है? केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल है, केंद्रीय, ठीक है, उद्योग सुरक्षा बल। देश की संपत्ति और उपक्रमों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। यानी औद्योगिक है, उद्योगों की सुरक्षा करती है, यानी केंद्रीय सुरक्षा उद्योग बल, ठीक है, बल। देश की संपत्ति और, ठीक है, उपक्रमों की रक्षा करती है, देश की ये करती है। कब हुई? 1969 65 में वो कब हुई? 65 में। ये तो 39 में हुई है, इसका नाम 49 में बदल दिया गया। ठीक है, सीआरपीएफ का, किसका? सीआरपीएफ का सबसे बड़ा पुलिस बल ये है, केंद्र के बाद सबसे बड़ा पुलिस बल, सशस्त्र पुलिस बल। शस्त्र के साथ कौन सा है? ठीक है, सीआरपीएफ है। जी क्या है? CISF है। क्या है? CI यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है। इसमें क्या किया गया है? यानी ये कब हुई? बीएसएफ के बाद, यानी कब हुई? ठीक है, 69 में हुई। मुख्यालय का है, मुख्यालय भाई ये है,
ठीक है। मुख्यालय क्या है, मुख्यालय इनका नई दिल्ली है, इनका भी नई दिल्ली। आदर्श लोगों क्या है, संरक्षण है भाई हमारे, हम तो संरक्षण कर पाएंगे, सुरक्षा कर पाएंगे, संरक्षण सुरक्षा है इनका, क्या है संरक्षण सुरक्षा, संरक्षण सुरक्षा। जी क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं चुनाव वगैरह की, और उनकी सेवा और निष्ठता, ईमानदारी, लॉयलिटी, वफादारी दिखा रहे हैं, लॉयलिटी यानी निष्ठता दिखा रहे हैं, ठीक है। CRPF वाले, और ये क्या कर रहे हैं, ये तो कह रहे हैं BSF वाले क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं यानी जीवन हमारा पर्यंत, ठीक है, पर्यंत कर्तव्य है, यानी जीवन हमारा क्या है, जीवन तक हमारा ये कर्तव्य है हमारा, ये कह रहे हैं ये, ठीक है। और इसके बाद यानी सभी मुख्य कार्य हैं, मुख्य कार्य के बारे में कहा गया है, यानी सरकारी उपक्रमों यानी PSUS यानी नवरत्न कंपनी की सुरक्षा, यानी जितनी भी सरकारी उपक्रम हैं PSUS यानी नवरत्न कंपनियों की सुरक्षा करती हैं, ये हैं। और क्या करती हैं, हवाई अड्डों, एयरपोर्ट, दिल्ली की मेट्रो, परमाणु ऊर्जा संसाधनों की सुरक्षा करती है, क्या परमाणु ऊर्जा संसाधनों की सुरक्षा करेगी, हवाई अड्डों की सुरक्षा करेगी। और नवरत्न जितनी भी हैं सरकारी उपक्रम PSU उनकी सुरक्षा करेगी, और ऐतिहासिक स्मारक जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला की सुरक्षा करेगी। विशेष तथ्य क्या है, यानी CISF के पास एक विशेष, ठीक है, फायर ठीक है, फायर विंग है, यानी क्या है, फायर विंग है, यानी विशेष क्या है, विशेष तथ्य क्या है इसके, यानी इसके पास क्या है, इसके पास यानी फायर विंग है, क्या है, फायर विंग, ये आग बुझाने वाली शाखा है, आग बुझाने वाली शाखा भी है। ये एकमात्र ऐसा बल है जो प्राइवेट कंपनियों जैसे क्या है, ठीक है, इंफोसिस, ठीक है, रिलायंस, ठीक है, जामनगर रिफाइनरी को भी, ठीक है, भुगतान के आधार पर सुरक्षा देती है, यानी क्या करती है, भुगतान के आधार पर वो भुगतान करेंगे और उनको भी ये सुरक्षा करेगी, कौन, ठीक है, ठीक है, इफोसिस हो गई, ठीक है, रिलायंस, ठीक है, जामनगर रिफाइनरी, ये ठीक है, यानी रिलायंस जामनगर रिफाइनरी वगैरह को भी, कौन, CISF मेट्रो वगैरह पे रहती है। ऐसे ITBP क्या है, यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, क्या है, इंडो तिब्बत ITBP यानी भारत तिब्बत सीमा, यानी जो भारत तिब्बत सीमा, ये क्या है, हिमबीर, ठीक है, के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि हिमालय पे रहती है ना, यानी हिमबीर के नाम से, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर रहते हैं, क्या है, हिमबीर के नाम से भी जानते हैं इनको। ITBP किसको, ITBP यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस है, क्या है, भारत और तिब्बत सीमा पुलिस है। इंडो तिब्बत, ठीक है, पुलिस फोर्स है, ये इसकी कब हुई, यानी ये भी 62 में हुई, 62 में जब युद्ध हुआ, यानी तभी ज़रूरत पड़ी है, जब युद्ध होता है तभी इनने बनाई है, तभी बनाई भाई, ये सही बात नहीं है। भारत चीन युद्ध के बाद हुई, कब हुई, यानी 62 में हुई, कब हुई, 62 में। मुख्यालय नई दिल्ली में, जब जरूरत पड़ी तब बना रहे हैं। ऐसे ही आदर्श वाक्य क्या है, यानी शौर्य है, शौर्य आदर्श वाक्य क्या है, शौर्य और दृढ़ता और कर्मनिष्ठता दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारा कर्म है, हमारा निष्ठता, शौर्य दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, शौर्य दिखा रहे हैं, ऊंचाई पे बैठ गए और दृढ़ता, ठीक है, यानी क्या कह रहे हैं, यानी पर्वत को देंगे पाँव खड़े, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, वही कह रहे हैं ये, यानी शौर्य दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, शौर्य दिखा रहे हैं, और क्या करते हैं, ठीक है, दृढ़ता दिखा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, कर्मनिष्ठता दिखा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, कर्मनिष्ठता दिखा रहे हैं। कौन सी, ITBP वाले, शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठता, यानी वॉलर, डिटर्मिनेशन, और क्या है, डेवोशन टू ड्यूटी के लिए कर्मनिष्ठता, डेवोशन टू ड्यूटी। ऐसे ही मुख्य तथ्य क्या है, यानी भारत चीन सीमा, जैसे लद्दाख से कहाँ तक, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की निगरानी करना है, यानी कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक करना है, तो हमने कहा यानी लद्दाख से कहाँ तक, अरुणाचल प्रदेश, जहाँ तक अरुणाचल प्रदेश एंड में जो ठीक है, हमारे जो सूर्य उगता है वहाँ से, ठीक है, और लद्दाख से शुरू से जम्मू कश्मीर के बगल में वो लद्दाख है, वहाँ से निगरानी कर रहे हैं ये। और ऊंचाई वाले इलाकों पर, यानी हाई एल्टीट्यूड में युद्ध की विशेष ट्रेनिंग है, यानी क्या है, हाई एल्टीट्यूड में युद्ध की विशेष ट्रेनिंग इनको दी गई है। और क्या बताया गया है, तो हमने देखा, यानी विशेष तथ्य क्या है, यानी ठीक है, इन्हें कैलाश मानसरोवर यात्रा की सुरक्षा, और ठीक है, यानी कैलाश
मानसरोवर यात्रा की सुरक्षा और व्यवस्था की जिम्मेदारी भी दी गई। यानी कैलाश मानसरोवर यात्रा है, यानी कैलाश मानसरोवर यात्रा पे लोग जाते हैं तो वहाँ पे सुरक्षा कौन करेगा, यही तो करेंगे। ठीक है, यानी ऊंचाई पे यही तो कर पाएंगे। ये प्राकृतिक आपदाओं में, ठीक है, बचाव कार्य में सबसे आगे रहते हैं। यानी प्राकृतिक कोई आपदा आती है तो बचाव कार्य में सबसे आगे यही रहते हैं, बचाव कार्य में। ऐसे ही इसके बाद अगर हम बात करें एसएसबी खुद डर नहीं रहे इसलिए बचा रहे हैं सबको। ठीक है, एसएसबी की अगर हम बात करते हैं, यानी सशस्त्र यानी शस्त्र के साथ, सशस्त्र सीमा बल क्या है, सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, सशस्त्र सीमा बल है। ये क्या है, मित्रवत सीमा रक्षक बल है। क्या है, मित्रवत सीमा रक्षक बल है। ठीक है, ये कब हुआ, यानी वर्ष 1963 में शुरुआत में इसका नाम स्पेशल सर्विस ब्यूरो रखा गया। यानी शुरुआत में इसका नाम क्या है, स्पेशल सर्विस ब्यूरो, यानी ठीक है, यानी क्या है, यानी एसएसबी का नाम क्या है, स्पेशल सर्विस ब्यूरो रखा गया। लेकिन फिर क्या है, सशस्त्र सीमा बल इसका नाम कर दिया गया। नई दिल्ली में है। आदर्श वाक्य क्या है, सेवा है, सुरक्षा है और भाईचारा है। सेवा सुरक्षा भाईचारा है, कहाँ है, सेवा सुरक्षा भाईचारा है। 63 में ही क्यों बनाया, इसलिए बनाया। 62 में हम उसको भी भाई मानते थे। ठीक है, चीनी हिंदू भाई ऐसे, तो उसने एक भाई ने धोखा दे दिया तो हमें दूसरे पे भी शक होने लगा। यानी 62 में जब हमने उनका बनाया तो हमने कहा 63 में भाई इनका भी बना दो, पता चले कल ये भी विद्रोह कर दें। ठीक है, ये भी लड़ाई झगड़ा कर दें, तो हमने 63 में फिर इनका भी कंटे काट दिया, यानी एसएसबी। ठीक है, तो ये हो गया। मुख्य कार्य क्या है, यानी भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा, यानी भारत नेपाल और भूटान की सीमा की सुरक्षा करते हैं। ये नेपाल और भूटान की सुरक्षा कर रहे हैं भाई, क्योंकि ये सीमाएं खुली हैं इसलिए यहाँ, ठीक है, तस्करी रोकना और इनका ठीक है बड़ा काम है। यानी क्या करना, तस्करी रोकना इनका बड़ा काम है। यानी तस्करी रोकना इनका क्या है, एसएसबी का बड़ा काम है। ऐतिहासिक, यानी शुरुआत में इसका गठन सीमावर्ती इलाकों में लोगों के बीच, ठीक है, देशभक्ति जगाने और, ठीक है, और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए किया गया था। यानी देशभक्ति शुरुआती में इनका काम था, वो क्या था, ठीक है, जब इनको 63 में बनाया गया, 63 में ही तो बनाया गया, तब इनको देशभक्ति जगाने और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए इनको बनाया गया। और वर्ष 2001 के बाद इन्हें सीमा रक्षक बल बना दिया गया, ठीक है। इसके बाद असम राइफल्स, किसकी बात हो रही है, असम राइफल्स की बात हो रही है। ठीक है, असम राइफल्स क्या है, असम राइफल्स ये भारत का, ठीक है, भारत का सबसे पुराना अर्धबल है। क्या है, भारत का सबसे पुराना अर्धबल है। अर्धबल क्या है, ठीक है, ये अर्धबल है, आधा बल, ठीक है, अर्धबल है, सबसे पुराना है ये असम राइफल्स। यानी कब हुआ, यानी 1835 में, ठीक है, तब इसका नाम क्या था, ठीक है, कछार लेवी का क्या था, कछार लेवी था। ये तो बहुत पुराना हो गया भाई, 35 का है, 35, ठीक है, 35 का है ये। जब यानी 1833 में वो क्या हुआ था, शिक्षा का अधिकार दिया था, तभी 1833 के अधिनियम वाले में, ठीक है, जो एक्ट आया था, तभी बन गई ये तो असम राइफल, तभी बन गई ये। यानी कछार लेवी है। ऐसी मुख्यालय की अगर हम बात करें तो शिलोंग है, शिलोंग मेघालय में हो गया, शिलोंग मेघालय हो गया। यानी उपनाम इसका क्या है, पूर्व उत्तरी प्रभारी है। यानी क्या है, पूर्व उत्तरी प्रभारी कहेंगे, या पहाड़ी लोगों का मित्र कहेंगे, या क्या कहेंगे, पूर्व उत्तरी प्रहारी कहेंगे। मुख्य कार्य इनका क्या है, तो अगर हम इनके मुख्य कार्य की देखें तो यानी उत्तर पूर्व, यानी पूर्वी उत्तर, पूर्व के जो उत्तर में है भारत में, ठीक है, आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना है। और भारत और म्यांमार सीमा की क्या करनी, सुरक्षा करनी है। भारत और भूटान की, नेपाल और भूटान की कौन कर रहा है, तो यानी एसएसबी कर रहे हैं। असम राइफल्स किसकी कर रहे हैं, म्यांमार की कर रहे हैं, अपनी आंतरिक सुरक्षा कर रहे हैं, म्यांमार की सुरक्षा असम राइफल्स। और दोहरा नियंत्रण करती हैं। असम राइफल्स एक ऐसा बल है जो ठीक है,
बल है जिस पर 2 मंत्रालयों का नियंत्रण है, 2 मंत्रालयों का नियंत्रण है इनका, ठीक है। यानी एक ऐसा बल है, एकमात्र ऐसा बल है जिनमें क्या है, दोहरा नियंत्रण मिल रहा है इनको। यानी प्रशासनिक नियंत्रण, यानी वेतन और ठीक है, वेतन और भर्ती, यानी प्रशासनिक नियंत्रण, यानी गृह मंत्रालय, यानी MHA के पास है। किसके पास, यानी प्रशासनिक नियंत्रण इनका जो है प्रशासन करने का, और परिचालन करने का, यानी ऑपरेशन या तैनाती करने का तो किसके पास है, यानी भारतीय सेना यानी रक्षा मंत्रालय के पास है। किसके पास है, रक्षा मंत्रालय के पास। और गृह मंत्रालय इनका क्या कर रही, गृह मंत्रालय है वो इनका, ठीक है, भर्ती करा रही है ठीक है, वेतन इनको दे रही गृह मंत्रालय, कौन दे रही है, प्रशासनिक नियंत्रण कर रही है। और परिचालन, कहाँ पे इनको ऑपरेशन चलाना है, कहाँ रखना है, सब गाइडलाइंस कौन देगा, रक्षा मंत्रालय। कौन, रक्षा मंत्रालय। भारतीय सेना देगी, रक्षा मंत्रालय के पास है। किसके, रक्षा मंत्रालय के पास है, ठीक है। तो असम राइफल्स हैं। ऐसे ही NSG क्या है, NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हैं, यानी NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। स्थापना कभी 84 में हुई, कभी 84 में हुई। यानी क्या है, यानी आतंकवादी विद्रोह यानी काउंटर टेररिस्ट को, या ठीक है, ठीक है, हाईजैकिंग, ठीक है, विरोधी ऑपरेशन यानी हाईजैकिंग यानी हाईजैकिंग कर रहे हैं जी, विद्रोह यानी पूरे प्लेन वगैरह को हाईजैक कर रहे हैं। हाईजैकिंग जो विद्रोह ऑपरेशन है, क्या है, हाईजैकिंग विद्रोह यानी क्या, नेशनल, हमारे नेशन की सिक्योरिटी कर रही है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है। ये 84 में हुआ, ठीक है, 84 में। यानी इसमें क्या है, यानी विशेषता इनकी क्या है, इनमें आर्मी और पुलिस लोगों के जवान होते हैं, और ये क्या है, किसी विशेष सीमा बॉर्डर की रक्षा नहीं करते, बल्कि विशिष्ट, ठीक है, यानी विशिष्ट स्थिति यानी सिचुएशन से, ठीक है, निपटते हैं। यानी कोई विशिष्ट कंडीशन हो जाए तब निपटते हैं। जैसे हो गई आतंकवादी कोई विद्रोह हो गया तब आ जाएंगे, या कोई हाईजैक विद्रोही ऑपरेशन चलाना है, कोई ट्रेन हाईजैक कर लिया किसी ने, आतंकवाद ने, या किया कुछ कर लिया, तब आएंगे। कौन, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड आएंगे। इसके बाद IB क्या है, तो IB क्या है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो ये भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी है। क्या है, इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी है। क्या है, आंतरिक खुफिया एजेंसी है। यानी वर्ष 1887 में, कब, 87 में, यह भारत की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसी में से एक है। यानी सबसे पुरानी कौन सी है, IB है भाई। कब है, IB कब की है, 87 की है भाई। ये कब की है, 87, ठीक है, यानी सत्ता जब नहीं थी हमारी, ठीक है, यानी देश नहीं आज़ाद हुआ, सत्ता नहीं थी, तभी IB आ गई थी, 1887, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद 1949 में इसे पुनर्गठित किया गया। 1947 में क्या किया गया, इसको पुनर्गठित किया गया। यानी सबसे खुफिया एजेंसी है, इंटरनल, ठीक है, इंटेलिजेंस एजेंसी है। यानी इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। कहाँ है, नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली। आदर्श वाक्य की अगर हम बात करें तो क्या है, यानी जागृत, क्या है, जागृत निर्देश, यानी क्या है, निर्देश, यानी जागृत निर्देश, सदा सतर्कता, यानी ऑलवेज अलर्ट। क्या है, यानी जागृत, इसका मतलब सदा सतर्कता है, ऑलवेज अलर्ट है। क्या है, ऑलवेज अलर्ट, यानी जागृत, ठीक है, अहनर्श यानी ऑलवेज अलर्ट, इंग्लिश में याद कर लो, ऑलवेज अलर्ट, ठीक है। कभी कभी हिंदी कठिन इतनी होती है तो कैसे इंग्लिश में कर लो। ऐसे ही अगर मंत्रालय की बात करें तो गृह मंत्रालय यानी ठीक है, मिनिस्ट्री, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है, होम, यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम, ठीक है, यानी गृह मंत्रालय कौन है, गृह मंत्रालय है भाई। मंत्रालय कौन सा है, गृह मंत्रालय, इसको कंट्रोल कर रहा है गृह मंत्रालय भाई, कर रहा है इसको कंट्रोल। के बाद मुख्य कार्य क्या होते हैं, देश के भीतर खुफिया, ठीक है, जानकारी इकट्ठा करना है। देश के भीतर क्या करना है, खुफिया जो जानकारी है उसको इकट्ठा करेंगे। देश के भीतर क्या करें, खुफिया जानकारियों को इकट्ठा करेंगे। और आतंकवादी विद्रोह अभियानों में पुलिस एवं सेनाओं को, ठीक है, इनपुट देंगे, यानी आतंकवादी विद्रोह में पुलिस की सहायता करेंगे, सेनाओं की सहायता करेंगे। देश में खुफिया
के भीतर क्या है, खुफिया जानकारी इकट्ठा करेंगे, खुफिया जानकारी देश के भीतर आईबी। और संवर्ती क्षेत्रों में खुफिया निगरानी रखेंगे, संवर्ती क्षेत्रों में, यानी जो क्षेत्र कैसे हैं, संवर्ती क्षेत्र हैं, तो उनमें क्या खुफिया निगरानी रखेंगे। और वीवीआईपी सुरक्षा के लिए खतरों का क्या करेंगे, आकलन, यानी वीवीआईपी वेरी वेरी, ठीक है, इम्पोर्टेंट पर्सन, वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन है वीवीआईपी, ठीक है, यानी सुरक्षा के लिए खतरे का, ठीक है, आकलन करेगा, खतरे का आकलन, कहीं खतरा तो नहीं है, ये वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन आ रहे हैं, ठीक है। यानी 68 कब है, 68 तक आईबी को आंतरिक एवं बाहरी, ठीक है, दोनों खुफिया काम थे। यानी 68 तक अगर हम बात करेंगे, 68 तक 1968 तक इसके क्या थे, यानी आंतरिक और बाहरी, ठीक है, दोनों काम थे, ठीक है, दोनों काम थे, ठीक है, देखती थी। लेकिन बाद में आईबी को अलग कर दिया गया, क्या कर दिया गया, आईबी को इससे, यानी आईबी को क्या, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इसको अलग कर दिया गया। यानी अब बनी रॉ, यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भारत का, ठीक है, भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी है। क्या है, भारत की बाहरी रॉ क्या है, भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी है, बाहर की खुफिया जानकारी इकट्ठा करेगी। और अंदर की कौन करेगी, आईबी करेगी, इंटेलिजेंस ब्यूरो करेगी। और बाहर की, यानी पहले 68 तक तो यही करती थी आईबी, फिर इसको अलग, यानी कब है, यानी 21 सितंबर 1968 में, यानी 1962 में चीन युद्ध और क्या, और 1965 में पाकिस्तान युद्ध में खुफिया विफलताओं के बाद, ठीक है, इसकी जरूरत पड़ी। यानी खुफिया विफलताएं हमें देखने को मिली, तो हमें कहा हमने, यानी ये आईबी है, ये तो काम केवल अंदर का ही कर पा रही है, बाहर तो कोई हो, तो हमने कहा ऐसा करो। 68 में फिर इनने क्या कर दिया, अड़ गए, हमें बाहर भी एक चाहिए, यानी रॉ को बनाया, किसको, रॉ, यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को बना दिया गया। स्थापना कोई रामेश्वर नाथ काव, ठीक है, इन्हें भारतीय जासूस का ठीक है, पितामह कहा जाता है, यानी भारतीय जासूसी का पितामह, यानी पितामह भाई, यानी जासूसी का पितामह इनको कहा जा रहा है, किसको, ठीक है, रामेश्वर नाथ, ठीक है, काव, ठीक है, काव ना है जी काव न कर पाएगा, ठीक है, यानी काव न का, ठीक है, केवल ये पितामह है ये, यानी कौन है, महेश्वर नाथ काव, यानी अरे कोई थोड़ी जासूसी कर पाएगा, यानी महेश्वर, ठीक है, ठीक है, रामेश्वर कौन है, रामेश्वर हैं, राम और ईश्वर ही कर पाएंगे, जो नाथ हैं, और कोई न कर पाएगा, और काव न कर पाएगा, काव, ठीक है। ऐसे इसके बाद, यानी इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली है, ठीक है। ऐसे ही आदर्श वाक्य की अगर हम बात करें तो इनका क्या है, ठीक है, जैसे आईबी का आदर्श वाक्य क्या था, तो हमारा कि आईबी का अलर्ट रहो, ऑलवेज अलर्ट, ऐसे था ना, ठीक है, यानी क्या था, ऑलवेज अलर्ट। तो अब इसका क्या है, इसका लोगो क्या आदर्श वाक्य, यानी क्या है, धर्मो रक्षित, यानी धर्म, ठीक है, उसकी रक्षा करता है, जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्मो रक्षित, यानी धर्म उसकी रक्षा करता है, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म की उसकी रक्षा करता है, जो धर्म की रक्षा करता है। यानी रिपोर्टिंग यह किसी मंत्रालय के अधीन नहीं आता, बल्कि सीधे प्रधानमंत्री कैबिनेट सचिवालय के माध्यम से, यानी कैबिनेट ये किसी मंत्रालय के अधीन नहीं आता, बल्कि क्या आता है, कैबिनेट सचिव के माध्यम से ठीक है, यानी प्रधानमंत्री कैबिनेट सचिव मंत्रालय के माध्यम से, यानी प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है और यह संसद के प्रति भी जवाबदेही नहीं है, यानी संसद के प्रति जवाबदेही नहीं है। आईटीआई से बाहर है, आईटीआई से क्या है, बाहर है, इसको आईटीआई से बाहर रख दिया गया है। ऐसे ही अगर हम बात करें, यानी मुख्य कार्य क्या है, यानी विदेशी खुफिया जानकारी जुटाना, यानी खासकर पड़ोसी देशों की, किसकी, पड़ोसी देशों की, देश के बाहर आतंकवाद विद्रोही अभियान चलाना। क्या है, आतंकवाद विद्रोही अभियान चलाना है, देश के बाहर क्या करना है, आतंकवाद विद्रोही अभियान चलाना है।
और भारत में परमाणु कार्यक्रम की सुरक्षा करना है। क्या है? परमाणु, ठीक है, परमाणु कार्यक्रम की सुरक्षा करना है। परमाणु कार्यक्रम की क्या करना है? सुरक्षा करना है। ऐसे ही अगर सीबीआई की बात करें, यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई की अगर हम बात करें तो सीबीआई, ये वो रो था, ये आईवी था, ठीक है, ये अंदर की जानकारी इकट्ठा कर रहा था, ये किसकी? बाहर की जानकारी। ऐसे ही सीबीआई आ गया, सेंट्रल, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो है। ये भारत की प्रमुख जांच एजेंसी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। स्थापना वर्ष कब हुई? यानी 63 में हुई। यानी किसकी? ठीक है, संथानम समिति की सिफारिश पर भ्रष्टाचार रोकने के लिए किसकी? सीबीआई की जांच हुई। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हुई। किसको? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इसकी हुई, ठीक है। यानी संथानम, शांत रहे, मैं कर लूँगा, सीबीआई से मैं पूछ लूँगा, शांत रह तू, ठीक है। 63 क्या है? 63 है, ठीक है। यानी 6-3 ना कर, 6-3 ना कर, यानी शांत रहे, 6-3 ना कर, मैं पूछ लूँगा, ऐसे ही तो करेंगे। यानी नई दिल्ली में है। यानी आदर्श लोगों क्या है? यानी उद्यम ठीक है, निश्चितता और अखंडता, यानी इंडस्ट्री और इम्पार्शियलिटी और इंटीग्रिटी, यानी अखंडता, ठीक है, और निष्पक्षता, कोई निष्पक्ष नहीं है, कोई इंडस्ट्री यानी कोई उद्यम नहीं है, कोई निष्पक्ष नहीं है, निष्पक्षता नहीं करेंगे, कोई क्या है? हम तो अखंड है, इंटीग्रिटी है। यानी मंत्रालय क्या है? यानी कार्मिक मंत्रालय के अधीन है। यानी किसके अधीन आ रहा है भाई? तो हम कहेंगे कार्मिक मंत्रालय के अधीन आ रहा है। इसके कार्मिक, ठीक है, यानी काम कैसे करना, कार्मिक मंत्रालय के अधीन। सीबीआई किसके? कार्मिक मंत्रालय के अधीन आ रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें मुख्य कार्य क्या क्या है, यानी भ्रष्टाचार, आर्थिक, ठीक है, अपराध और गंभीर अपराधों की जांच करना। भ्रष्टाचार या आर्थिक कोई अपराध है या गंभीर अपराधों की जांच करना है। राज्य के अनुसार, राज्य के अनुरोध पर या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के आदेश पर किसी केस की भी जांच करना है। किसी केस की भी जांच कर सकती है सीबीआई। यानी किसके आग्रह पर? राज्य अगर अनुरोध करे या फिर क्या करे, या फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या करें, आदेश दें, तो भी जांच कर सकती है। वैसे भ्रष्टाचार को आर्थिक, ठीक है, आर्थिक यानी धन से जो भी अपराध हो रहे हैं या गंभीर अपराध हो रहे हैं उनको। विशेष तथ्य क्या है? यानी भारत में, ठीक है, इंटरपोल यानी इंटरपोल की, ठीक है, यानी नोडल एजेंसी है। यानी इंटरपोल की क्या है? नोडल एजेंसी इसको, यानी इंटरपोल से संपर्क यानी सीबीआई के जरिए होता है। इंटरपोल की क्या है? इंटरपोल की नोडल एजेंसी है। यानी इंटरपोल को क्या करना है? इंटरपोल से संपर्क सीबीआई के जरिए होता है। किससे? सीबीआई के जरिए होता है। ऐसे एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी है। भारत की केंद्रीय आतंकवाद विद्रोह कानून, ठीक है, प्रवर्तन एजेंसी है। कब हुई? 2008 में। यानी एनआईए एक्ट के द्वारा 2008 में आया। 31 दिसंबर की है। किसी 31 दिसंबर की है। इसका गठन 26, ठीक है, या 26/11, ठीक है, मुंबई आतंकी हमले के बाद हुआ। 26/11 के बाद हुआ, क्योंकि तब यह महसूस हुआ कि आतंकवाद से निपटने के लिए एक संघीय फेडरल एजेंसी की ज़रूरत है। क्या है? संघीय फेडरल एजेंसी की ज़रूरत है, जिसका मुख्यालय क्या है? मुख्यालय इसका है, ठीक है, नई दिल्ली है। और मंत्रालय क्या है? यानी गृह मंत्रालय है। ऐसे जो सीबीआई है, सीबीआई कार्मिक मंत्रालय के अंदर रखा गया, गृह मंत्रालय के अंदर नहीं रखा गया, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इसके ये कि गृह मंत्रालय के अंदर है, किसके? गृह मंत्रालय के अंदर है, तो हमने देखा। यानी शक्ति क्या है? यानी एनआईए को आतंकवाद से, ठीक है, यानी जो, ठीक है, जुड़े मामलों की जांच के लिए, यानी आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। आतंकवाद से जुड़े मामलों के लिए क्या है? राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। ये पूरे भारत में, ठीक है, कहीं भी स्व
या संज्ञान सुमोटो लेकर जांच कर सकती है। यानी स्व संज्ञान यानी संज्ञान खुद ही संज्ञान ले सकती है। सुमोटो खुद का मोटो आ गया, खुद संज्ञान लेगी, ठीक है। किसी को राज्य को पूछेगी नहीं, राज्य की अनुमति लेने की जरूरत नहीं। ऐसी कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो आतंकवाद, ठीक है, या जाली मुद्रा यानी आतंकवाद को रोकने के लिए, यानी NIA क्या है, NIA यानी आतंकवाद को रोकने के लिए, या जाली मुद्रा को रोकने के लिए, या परमाणु को रोकने के लिए, परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले, और ठीक है मानव तस्करी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जांच भी इसमें शामिल है। यानी जाली मुद्रा यानी आतंकवाद, जाली मुद्रा, परमाणु प्रतिष्ठान पर हमले या मानव तस्करी की जांच खुद ही कर सकती है। ऐसे ही ठीक है NAT ग्रिड क्या है, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड है। क्या है, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, ठीक है, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है ये। क्या है, नेशनल इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है NIA। और ये क्या है, नेशनल, ठीक है, इंटेलिजेंस यानी नेशनल इंटेलिजेंस NA, ठीक है, यानी नेशनल NA से नेशनल और T से इंटेलिजेंस, ठीक है, NAT ग्रिड क्या है, NAT ग्रिड है, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। यानी नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड यह कोई एजेंसी नहीं बल्कि क्या है, बल्कि एक, ठीक है, यानी इंटीग्रेटिक या ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे, यानी बल्कि एक क्या है, इंटीग्रेटेड या इंटेलिजेंट मास्टर, ठीक है, डेटाबेस है। ये क्या है, डेटाबेस है। ऐसी अवधारणा यानी 26/11 मुंबई हमले के बाद इसकी परिकल्पना की गई, ठीक है, और प्रोजेक्ट वर्ष 2009 से शुरू किया गया, 2009 से इसको शुरू किया गया। यानी उद्देश्य क्या है इसका, यानी इसका काम भारत की कोर सुरक्षा एजेंसी जैसे IB रो और CBI के डेटाबेस को जोड़ना है। क्या है, डेटाबेस को क्या है, जोड़ना है, यानी ग्रिड करना है, जोड़ना है। यानी क्या है, मास्टर डेटाबेस है, यानी ठीक है, मास्टर डेटाबेस है। कार्य प्रणाली क्या है, ये संदिग्ध जैसे आतंकवादी को ट्रैफिक करने के लिए बैंकिंग टैक्स या ठीक है ठीक है इमिग्रेशन जैसे वीज़ा हो गया, या एयर ट्रेवल या टेलीकॉम जैसी विभिन्न ठीक है विभागों से डेटा को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाना है। क्या करना है, ठीक है, यानी विभिन्न जगहों से डेटा को क्या करना है, एक जगह लाती है ये। ऐसे ही अगर हम बात करें, यानी आतंकवाद विरोधी और युद्ध, एंटी टेररिज्म कौन से युद्ध हुए, यानी सबसे पहले हम बात करेंगे यानी ऑपरेशन ब्लू स्टार। यानी ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ, यानी 84 में हुआ। कब हुआ, 84 में हुआ, ठीक है। तो 84 में आतंक ये हुआ, ठीक है, यानी ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यानी 1984 में हुआ, यानी स्थान क्या था, स्वर्ण मंदिर। अमृतसर का क्या है, स्वर्ण मंदिर है भाई, अमृतसर का क्या है, स्वर्ण मंदिर, ठीक है। ब्लू स्टार है। उद्देश्य क्या था, यानी जरनैल सिंह, ठीक है, पिंडरवाले यानी जरनैल सिंह पिंडरवाले और खालिस्तानी आतंकी को बाहर निकालना था। यानी खालिस्तानी आतंकियों को क्या करना था, बाहर निकालना था। ब्लू ठीक है। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था, ऑपरेशन ब्लू स्टार कब का था, 1984 का था, 84 का था। यानी स्वर्ण मंदिर कहाँ का है, अमृतसर का है। यानी जरनैल सिंह भिंडरावाले और खालिस्तानी आतंकियों को क्या करना है, बाहर निकालना था, ठीक है। यानी भिंडी वाले आ गए, भिंडी वाले ब्लू, ठीक है। इनका उद्देश्य ये था। और क्या था, खालिस्तानी वालों को, यानी जो खाली दिमाग के हैं आतंकी, इनको बाहर निकालो भाई मंदिर से, ठीक है, स्वर्ण मंदिर से। ऐसे ही ऑपरेशन क्या है, ब्लैक थंडर कब का है, यानी
86 का 88 का है, कब 86 का है और 88 का है भाई, 86 का और 88 का है। यानी उद्देश्य क्या है, यानी स्वर्ण मंदिर से बचे हुए आतंकियों को शार्प करना है, यानी जो बचे हुए आतंकी हैं, ठीक है, उनको क्या करना है, शार्प करना है। दूसरा ऑपरेशन ब्लू चलाया गया, फिर ऑपरेशन कौन सा, थंडर चलाया गया। यानी यह ऑपरेशन ब्लू स्टार से ज़्यादा सफल और संयमित माना गया, ठीक है। इसमें एनएसजी का बड़ा रोल था, किसका, एनएसजी का। ऐसे ही ऑपरेशन पवन है, कब का है, 87 का है। यानी उद्देश्य श्रीलंका में शांति सेना भेजकर, यानी क्या है, ऑपरेशन पवन, यानी शांति सेना भेजकर, ठीक है, यानी LTTE के खिलाफ कार्रवाई करना है, शांति सेना भेजकर। यानी ऑपरेशन कौन सा है, ऑपरेशन पवन है, पवन यानी पवन चला दो, हवा चला दो। ऑपरेशन पवन कहाँ है, यानी क्या था, LTTE के, ठीक है, यानी क्या है, यानी श्रीलंका में शांति सेना भेजकर लिट्टे के खिलाफ क्या है, कार्रवाई करना है, शांति सेना भेजकर, ठीक है। 87 का है, कब का, 87 का है। ऑपरेशन, अगर हम ऑपरेशन कैक्टस की बात करें तो 88 का है, कब का, 88, ठीक है। यानी कैक्टस कैसे, 88 का है, कैक्टस कसका 88 का। यानी मालदीव में तख्ता पलट, यानी खौफ को रोकने के लिए, तख्ता पलट को रोकने के लिए भारतीय सेना भेजी गई। यानी किसमें, मालदीव में क्या तख्ता पलट हो रहा था, तो हमने क्या कर दी, अपनी सेना भेज दी। यानी कैक्टस है ये, यानी ठीक है, यानी बीच में टांग अड़ा रहा है, कैक्टस की तरह क्या कर रहा है, टांग अड़ा रहा था, ठीक है। यानी तख्ता पलट कर रहा था, कहाँ पे, मालदीव, ठीक है, वहाँ पे मालदीव में हो, तुम क्या कर रहे हो, ये तो ये इसलिए। ऐसे ही ऑपरेशन विजय, कब, 99 में। यानी कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी घुसपैठों को खदेड़ना था, क्या था, ठीक है, 99 में। यानी कारगिल युद्ध में, ठीक है, पाकिस्तानी घुसपैठों को क्या ना, खदेड़ के फेंकना था, विजय पानी थी। ऑपरेशन विजय चलाया गया, कौन सा, विजय चलाया गया। ऐसे ही ऑपरेशन अगर सफेद सागर की बात करें, सफेद सागर कब का है, 99 का है, 99 का सफेद सागर सफेद, यानी कारगिल युद्ध में वायुसेना का ऑपरेशन था सफेद सागर। विजय, ठीक है, ऑपरेशन विजय, ये भी कारगिल वाला ही है। अगर हम बात करें ऑपरेशन पराक्रम की बात करें, 2001 का है। यानी सांसद हमले 2001 के बाद भारत पाक सीमा पर सेनाओं का, ठीक है, सबसे बड़ा, ठीक है, जमाम बड़ा, यानी मोबिलाइजेशन हुआ। यानी सबसे बड़ा क्या हुआ, जमाम बाड़ा हुआ, ठीक है। इसका उद्देश्य ये था, सबसे बड़ा जमाम बाड़ा हुआ, ठीक है। ऑपरेशन पराक्रम यानी संसद में हमला हुआ 2001 में, ठीक है, 2001 में क्या हुआ, संसद में ही हमला हो गया, ठीक है। पराक्रम फिर हमने दिखाया 2001 में। ऐसी ऑपरेशन क्या है, ठीक है, ब्लैक टोर्नेडो, यानी ब्लैक टोर्नेडो कब का है, 2008 का है। ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो है, टोर्नेडो। इसका उद्देश्य था, यानी उद्देश्य क्या था, 26/11, ठीक है, हमले के दौरान ताज होटल में एनएसजी द्वारा, ठीक है, आतंकी हमले का क्या करना था, खात्मा करना था। तो ऑपरेशन कौन सा, ठीक है, कौन सा चलाया हमने, ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो, ठीक है, टोर्नेडो चलाया 2008 में, यानी ताज होटल में हमला करा दिया था ना उनने, ठीक है। ऐसे ही, ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक यानी एयर स्ट्राइक, यानी सर्जिकल स्ट्राइक क्या है, एयर स्ट्राइक क्या है, यानी उरी सर्जिकल स्ट्राइक 2016, यानी उरी हमले के जवाब में पाकिस्तान की, ठीक है, लॉन्च, ठीक है, यानी पेट्स पर हमला, यानी 2016 में क्या है, उरी सर्जिकल स्ट्राइक थी, 2016 की है, यानी पाकिस्तानी को जवाब देने वाली थी ये। ऐसी ऑपरेशन बंदर कब चलाया गया, बंदर 2019 में पुलवामा हमले के बाद, ठीक है, बालाकोटा एयर, ठीक है, स्ट्रोइंक का, ठीक है, कोड नेम क्या था, ऑपरेशन बंदर था। यानी कोड नेम उसका था, क्या था, यानी एयर स्ट्रोंग का कोड नेम, क्या था, ऑपरेशन बंदर था। यानी पुलवामा हमले के बाद, ठीक है,
बालाकोट एयर स्ट्रॉन्ग का कोड, बालाकोट एयर स्ट्रॉन्ग का कोड क्या था? ऑपरेशन बंदर था। क्या था? ऑपरेशन बंदर था। क्या था? ऑपरेशन बंदर। ठीक है, ऐसे ही अगर मुख्य रक्षा, ठीक है, मुख्य रक्षा प्रशिक्षण संस्थान की अगर हम बात करें तो क्या है? एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एजेंसी, यानी मुख्य रक्षा प्रशिक्षण की बात करें तो क्या है? एनडीए है। यानी खड़गवासला पूरे महाराष्ट्र में है। कहाँ पर? पूरे महाराष्ट्र में है। खड़गवासला महाराष्ट्र में है। ठीक है, ऐसे ही ठीक है, IMA यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून कहाँ है? देहरादून है। देहरादून के उत्तराखंड में है। मिलिट्री एकेडमी क्या है? इंडियन मिलिट्री। ऐसी इन्फेंट्री स्कूल क्या है? महू या डीबू मध्य प्रदेश में। ठीक है, महू या डीबू मध्य प्रदेश में है इन्फेंट्री स्कूल। ऐसे स्कूल ऑफ क्या है? आर्टिलरी, स्कूल ऑफ आर्टिलरी कहाँ है? देवलली यानी आर्ट कौन बनाती? लली, देवलली महाराष्ट्र में है। यानी हार मत मानना, लली क्या करना? आर्ट बनाना। ऐसे इन्फेंट्री क्या है? महू जाएंगे हम तो। ठीक है, यानी जैसे सौरभ महू और डीबू। ठीक है, और क्या है? यानी मध्य प्रदेश, ऐसे याद कर लेंगे। महू मध्य प्रदेश ही तो है। यानी डीबू गया है, डीबू महू। ऐसे ही अगर हम, ठीक है, आर्मर्ड ठीक है, आर्मर्ड कोर्प्स सेंट्रल एंड स्कूल क्या है? आर्मर्ड कोर्प एंड सेंट्रल स्कूल कहाँ पर है? अहमदाबाद है महाराष्ट्र में। अहमदाबाद कहाँ है? अहमदनगर है, सॉरी, अहमदाबाद तो वो गुजरात में है। ठीक है, यानी क्या है? अहमदनगर है। अहमदनगर महाराष्ट्र में क्या है? आर्मर्ड कोर्प्स सेंटर स्कूल हैं। आर्मर्ड कोर्प्स सेंट्रल स्कूल हैं। इसके बाद हमने बात की यानी कारगिल युद्ध एवं समिति, यानी के सुब्रमण्यम समिति, यानी इस गठन यानी कारगिल युद्ध जो 1999 के बाद यह जांच के लिए किया गया कि सुरक्षा में कहाँ चूक हुई। इस समिति की सिफारिश पर चीफ ऑफ ठीक है, डिफेंस स्टाफ यानी CDS डिफेंस स्टाफ है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है, यानी CDS के पद का विचार, ठीक है, आया था। किसके? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS के पद पर क्या आया? विचार आया था। ठीक है, इसके बाद हमने बात की यानी कारगिल जो ऑपरेशन के नाम से, यानी के नाम क्या है? कारगिल ऑपरेशन यानी ऑपरेशन विजय। इसको ऑपरेशन विजय के बारे में कहा गया है। यानी क्या है? भारतीय सेना यानी आर्मी, ठीक है, यानी भारतीय सेना ऑपरेशन किसके? यानी कारगिल ऑपरेशन के नाम से। ठीक है, कारगिल जो ऑपरेशन थी और जो ऑपरेशन विजय था वो किसका था? आर्मी का था। और ऑपरेशन जो सफ़ेद सागर था वो किसका था? यानी एयरफोर्स का था, एयरफोर्स का। ऐसे ही आतंकी, ठीक है, आंतरिक सुरक्षा, ठीक है, से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं आंतरिक सुरक्षा से। यानी पोटा क्या है? तो अगर हम पोटा की बात करें, पोटा यानी क्या है? पोटा यानी ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट। पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट है। ये वर्ष 2002 में और वर्ष 2004 में क्या रद्द कर दिया गया इसको। 2000 पोटा बना 2002 का है और 2004 में इसको रद्द किया संसद पर हमले के बाद। ठीक है, यानी लाया गया था। यानी संसद पे जो हमला हुआ 2001 में जो संसद पे हमला हुआ, फिर पराक्रम ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन कौन सा? पराक्रम चलाया गया। ठीक है, उसके बाद इसको पोटा को पहले स्टार्ट किया गया, फिर 2004 में बंद कर दिया गया। ऐसे नक्सलवाद समाधान केंद्र सरकार के नक्सलवाद से निपटारे के लिए यानी समाधान सिद्धांत दिया। क्या? समाधान सिद्धांत दिया गया। ठीक है, नक्सलवाद समाधान यानी भारत का परमाणु समझौता, यानी जो भारत का परमाणु समझौता है ये असैनिक या सिविल परमाणु ऊर्जा, ठीक है, सहयोग के लिए था। किसके? सिविल यानी असैनिक या सिविल परमाणु ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा सहयोग के लिए था। यानी उत्तर प्रदेश के लिए क्या विशेष बातें हैं, क्या हैं? तो हमने देखा यानी उत्तर प्रदेश यानी यूपीएटीएस यानी यूपी, ठीक है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी यूपी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी उत्तर प्रदेश में
आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए विशेष बल, यानी UPATS, यानी यूपी में क्या है, यूपी में आतंकी जो, ठीक है, आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए UPATS बनाया गया, यूपी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, यानी ऐसे ही UPSTF, यानी यूपी स्पेशल टास्क फोर्स, यानी इसका गठन अपराध यानी ऑर्गेनाइज क्राइम या माफियाओं को ख़त्म करने के लिए किया गया, ऑर्गेनाइज क्राइम, ठीक है, और गतिविधियों को रोकने के लिए, आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए ये, और माफियाओं का ख़त्म करने के लिए, और संगठित अपराधों को यानी ऑर्गेनाइज क्राइम को करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, ठीक है, स्पेशल टास्क फोर्स किया गया, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें, ठीक है, यानी सीमा सुरक्षा, ठीक है, सीमा सुरक्षा यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है, ठीक है, नेपाल, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल है। यूपी के ठीक है, आंतरिक सुरक्षा में सबसे, ठीक है, संवेदनशील मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यानी नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल से, ठीक है, सीमा साझा करते हैं, 7 जिले हैं वो नेपाल से लग रहे हैं, उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल से लग रहे हैं, कितने लग रहे हैं, यानी क्या है, यानी संवेदनशील मुद्दा, ठीक है, उसकी अंतर्राज्यीय सीमा है, ठीक है, 7 जिले लग रहे हैं। अब उसके बारे में जो बताया गया है, यानी कौन कौन से लग रहे हैं, यानी पीलीभीत लग रहा है, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज लग रहा है। कौन सा, महाराजगंज। लंबाई लगभग कितनी है, तो लंबाई की अगर हम बात करें 570 किलोमीटर, ठीक है, खुली सीमा है, यानी ओपन बॉर्डर है, कैसा, ओपन बॉर्डर। चुनौतियाँ क्या हैं, यानी जाली नोट, क्या है, जाली नोट, यानी पाकिस्तान, ठीक है, यानी ठीक है, समर्थित, यानी पाकिस्तान समर्थित तत्व, यानी नेपाल की राष्ट्रीय जाली मुद्रा यूपी में भेज देते हैं, क्या है, जाली मुद्रा, नकली मुद्रा है, क्या कर देते हैं, यूपी में भेज देते हैं, क्या कर देते हैं, नकली मुद्रा यूपी में भेज देते हैं। और मानव तस्करी, खासकर महिलाओं और बच्चों की क्या तस्करी, ठीक है, ये चुनौतियाँ हैं। और क्या है, यानी मादक पदार्थ जैसे चरक और गांजा की तस्करी की जाती है। और आतंकी घुसपैठ जैसी खुली सीमा होने के साथ, यानी खुली सीमा होने के साथ अपराधी और आतंकी, ठीक है, इसका फायदा उठाते हैं। कौन, खुली सीमा है, इसलिए क्या करते हैं, यानी अपराधी और आतंकी, यानी जो अपराधी हैं और आतंकी क्या इसका फायदा उठा लेते हैं। ऐसी सुरक्षा यहाँ मुख्य रूप से SSB, यानी सीमा, ठीक है, सशस्त्र सीमा बल तैनात है, जिसके, ठीक है, जिसके साथ यूपी पुलिस समन्वय कोऑर्डिनेशन करती है, क्या करती है, समन्वय कोऑर्डिनेशन करती है, ठीक है। साथ ही ऐसी नक्सलवाद, क्या है, नक्सलवाद, भले ही नक्सलवाद, यहाँ भले ही अब, ठीक है, अब यह समस्या कम हो गई है, लेकिन यूपी के अगर हम दक्षिण की बात करें, दक्षिण हिस्सा यानी लाल गलियारे रेड कॉरिडोर से, ठीक है, संभावित रहता है, यानी रेड कॉरिडोर से क्या है, संभावित रहता है। यानी प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं, यानी मुख्य रूप से कौन से 3 जिले, यानी सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और चंदौली। सोनभद्र हो गई, मिर्ज़ापुर हो गई, चंदौली। ऐसे ही अगर हम बात करें, यानी ठीक है, भौगोलिक क्या है, ठीक है, भौगोलिक कारण, यानी जो भौगोलिक कारण है, कारण ये क्षेत्र बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की सीमा से, ठीक है, लगा हुआ है। यानी भौगोलिक कारण क्या है, ये क्षेत्र किससे, बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, ठीक है, प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। और घने जंगल से घिरा हुआ है, क्या है, घने जंगल से, सोनभद्र और कौन सा, यानी मिर्ज़ापुर और चंदौली। कार्रवाई क्या है यहाँ, सीआरपीएफ और पीएसी की टुकड़ियाँ तैनात रहती हैं। पीएसी की टुकड़ियाँ क्या हैं, तैनात रहती हैं। सेंट्रल की पुलिस यही तो है, यानी केंद्र सरकार की सुरक्षा संबंधी व्यय, यानी एसआरई योजना के तहत, ठीक है, इन जिलों को फंड मिलता है। इन जिलों को क्या करता है, फंड मिलता है जिलों को, यानी कौन सी योजना, ठीक है, यानी एसआरई योजना के तहत। ऐसी संगठित अपराध
और माफिया यानी संगठित अपराध कौन कौन से? यूपी में आतंक ये आंतरिक सुरक्षा का एक बड़ा हिस्सा माफियाओं और गैंगस्टरों को खत्म करना है। यानी आंतरिक सुरक्षा का एक बड़ा हिस्सा है, क्या है? ठीक है, यानी गैंगस्टर और क्या है? माफियाओं को खत्म करना है। यानी माफिया के प्रकार कौन कौन से हैं? यानी एक तो है भूमाफिया, कौन है? भूमाफिया। खनन माफिया, ठीक है, यानी भूमि पे कब्जा कर लेते हैं, खनन माफिया हो गए। खनन माफिया कहाँ पे ज़्यादातर पाए जाते हैं? यानी बुंदेलखंड। खनन माफिया कहाँ पे? बुंदेलखंड हो गए। और पश्चिमी यूपी में हो गए, बुंदेलखंड में हो गए। कहाँ हो गए? बुंदेलखंड में। और शराब माफिया हैं, शराब माफिया हैं। ठीक है, लिक्विड माफिया हो गए। ऐसी कानून की अगर हम बात करें, यूपी गैंगस्टर एक्ट है। इस तरह पुलिस, ठीक है, अपराधियों की ठीक है संपत्ति कुर्की जब्त कर लेती है। पुलिस क्या कर लेती है? यानी इसके तहत पुलिस, ठीक है, अपराधियों की संपत्ति की कुर्की, ठीक है, कर सकती है। यह यूपी का सबसे सख्त हथियार है। क्या है? सख्त हथियार है यूपी गैंगस्टर एक्ट। ऐसे यूपी गुंडा एक्ट, ठीक है, यानी गुंडा एक्ट है। यानी इसके तहत अपराधियों को जिला बदर किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? जिला बदर किया जा सकता है। गुंडा एक्ट के तहत क्या किया जा सकता है? जिला बदर, यानी बंदर ही बना दिया जाएगा तुमको, जिला बदर। ठीक है, बदर किया जाएगा, जिला बदर किया जाएगा। और इसमें क्या किया जाएगा? कुर्की कर दी जाएगी। गैंगस्टर एक्ट में क्या? कुर्की हो जाएगी, घर की संपत्ति की क्या है? कुर्की। ठीक है, इसके बाद यानी ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी संयुक्त राष्ट्र है, यानी यूनाइटेड यानी नेशन, यूएन यानी आतंकवाद से लड़ने के, ठीक है, यूएन सबसे बड़ी भूमिका है। यानी आतंकवाद से लड़ने के लिए यूएन क्या है? यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? यानी ठीक है, संयुक्त राष्ट्र है, यूएन है। यानी यूएन क्या है? सबसे बड़ी संस्था है आतंकवाद से लड़ने के लिए। ऐसे यूएनएससी यानी सीटीसी यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिस्ट कमेटी क्या है? यूएनएब क्या है? सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिस्ट कमेटी है। इसका गठन 2001 में अमेरिका में हुआ और 9/11, ठीक है, हमले के बाद किया गया था। 9/11 हमले के बाद किया गया था। 9/11 हमले के बाद किया गया था। ठीक है, और भारत में वर्ष 2022 में, ठीक है, इसकी विशेष बैठक की मेजबानी मुंबई और दिल्ली में की गई थी। यानी विशेष 2022 की जो विशेष बैठक है उसकी कहाँ पर? ठीक है, मुंबई में की गई। और कहाँ पे की गई? दिल्ली में की गई। दिल्ली में इसकी विशेष बैठक हुई। किसकी? यूएन की। ठीक है, यूएन का क्या है? यूएन का संगठन है, यानी यूएनएससी सीटीसी, ठीक है, यूएन का एक संगठन है। ठीक है, इसके बाद यानी सीसीआईटी यानी कंप्रेहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिस्ट है। यानी यह भारत द्वारा वर्ष 1996 में स्थापित एक संधि है। क्या है? एक संधि है भाई, ये 96 की संधि है। यानी उद्देश्य क्या था? आतंकवाद की, ठीक है, एक वैश्विक परिभाषा तय करना। यानी आतंकवाद की क्या है? एक विश्व में एक परिभाषा तय करना है। विश्व में क्या है? एक परिभाषा तय करना है। यानी विडम्बना यह है कि अभी तक आतंकवादी कौन है, ठीक है, इस पर दुनिया के सभी देश, ठीक है, सहमत नहीं हो पाए हैं। इसलिए यह संधि अभी क्या है? पेंडिंग है। क्या है? संधि अभी पेंडिंग है। ये अभी सहमति नहीं हो पाएगी। आतंकवादी है कौन? आतंकवादी होते कौन है? ठीक है, इसकी परिभाषा अभी तय नहीं हुई। क्या क्या मानक होने चाहिए आतंकवादी बनने के लिए, ये अभी नहीं है। ऐसे FATF है। क्या है? ठीक है, FATF यानी फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स है।
यानी यह संस्थान आतंकवाद की फंडिंग रोकने का काम करता है। यानी क्या है, फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स है, फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स, यानी आतंकवादी फंडिंग को रोकने का काम करता है। वर्ष का 1989 में मुख्यालय कहाँ है, पेरिस फ्रांस में है इसका। ठीक है, फंडिंग को क्या करता है, रोकता है, फंडिंग को नहीं देता है। फंड नहीं मिलेगा, तुम्हें आतंकवादी काम कर रहे हो तो तुम्हें फंड नहीं मिलेगा। यानी पाकिस्तान कर रहा है तो पाकिस्तान से कह देंगे भाई तुम आतंकवाद करवा रहे हो, तुम्हें फंड नहीं मिलेगा। यानी FATF क्या है, FATF कार्य क्या है, कार्य इसका है यानी मनी, ठीक है, लॉन्ड्रिंग यानी काले धन को सफेद करना रोकना है। क्या है, काले धन को सफेद करना, काले धन को जी सफेद नहीं करेंगे, काले धन को सफेद करना। ऐसे ही आतंकवादियों को पैसा पहुंचाना, ठीक है, यानी आतंकवादियों को पैसा पहुंचाना, ये टेररिस्ट फंडिंग है। आतंकवादियों को पैसा पहुंचाने पर क्या करता है, रोक लगाता है, काले धन को सफेद धन बनाने में। तो यानी सफेद धन बनेगा फिर तो वो कुछ करेंगे ही, ज़्यादा पैसा हो जाएगा, पैसा। ऐसे दो मुख्य, ठीक है, लिस्ट हैं, दो मुख्य लिस्ट हैं। एक ग्रे लिस्ट है, ग्रे लिस्ट यानी चेतावनी वाली लिस्ट है। क्या है, ग्रे लिस्ट यानी पाकिस्तान लंबे समय तक ठीक है इसमें था, अब बाहर है। यानी क्या है, ग्रे लिस्ट में है। यानी ग्रे लिस्ट यानी चेतावनी वाली लिस्ट है, ठीक है। यानी पाकिस्तान बहुत लंबे समय तक इस लिस्ट में था, ग्रे लिस्ट में। ब्लैक लिस्ट क्या है, यानी गंभीर प्रतिबंध, यानी वर्तमान में ईरान हो गया, उत्तर कोरिया हो गया, ठीक है। और क्या है, म्यांमार इनमें, ठीक है, म्यांमार इनमें क्या है, ब्लैक लिस्टेड हैं। क्या है, ब्लैक लिस्ट हैं। ग्रे लिस्ट में क्या है, ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान अब बाहर कर दिया गया है ग्रे लिस्ट से। ब्लैक लिस्ट में कौन है, ईरान, ठीक है। और क्या है, उत्तर कोरिया है और म्यांमार है, ठीक है, म्यांमार है। वर्ष 2010 में, ठीक है, इसका पूर्ण सदस्य बना, यानी ठीक है, यानी क्या है, यानी वर्ष 2010 में इसका पूर्ण सदस्य बना, किसका पूर्ण सदस्य बन गया, ठीक है, पूर्ण सदस्य बन गया, ठीक है, पूर्ण सदस्य बन गया किसका, FATF का पूर्ण सदस्य बन गया। कौन, भारत 2010 में। अब इसमें ग्रे लिस्ट में इसको FATF को इसने ग्रे लिस्ट में इसमें डाल दिया, ब्लैक लिस्ट में इनको डाल दिया, गंभीर प्रतिबंध, ठीक है, ब्लैक चेतावनी वाली लिस्ट में इनको डाल दिया, ठीक है। अब इसको चेतावनी वाली लिस्ट से बाहर कर दिया। ऐसे ही अगर हम बात करें, यानी कहाँ की है ये, यानी फ्रांस की है, पेरिस फ्रांस की। इसके बाद हमने देखा यानी SCO और RATS यानी रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, यानी SCO क्या है, यानी संघाई, ठीक है, सहयोग संगठन। यानी इसमें क्या है, भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान आदि शामिल हैं। यानी कौन है, भारत है, चीन है, रूस और पाकिस्तान आदि इसमें संघाई में शामिल हैं। ऐसी RATS यह SCO का एक क्या है, स्थायी अंग है जो आतंकवाद या अलगाववाद या अग्रवाद के खिलाफ काम करता है। मुख्यालय यानी इसका मुख्यालय ताशकंद यानी उज्बेकिस्तान में है, किसमें, ताशकंद में है, रीट्स का, ठीक है। और सदस्य यानी कार्य सदस्य देशों के बीच खुफिया जानकारी साझा करना है। सदस्य देशों के बीच क्या है, खुफिया जानकारी साझा करता है, ठीक है। रीट्स ठीक है, रीट्स है, यानी ये क्या है, SCO का एक स्थायी अंग है, क्या है, स्थायी अंग है, SCO का स्थायी अंग है, ठीक है, जो क्या है, आतंकवाद और अलगाव और उग्रवाद के खिलाफ है। ऐसे इंटरपोल क्या है, इंटरपोल यानी अंतर्राज्यीय पुलिस, ठीक है, पुलिस सहयोग, क्या है, इंटरपोल है वो अंतर्राज्यीय पुलिस सहयोग है, ठीक है, पुलिस, ठीक है, यानी अंतर्राज्यीय पुलिस सहयोग संगठन है। मुख्यालय कहाँ है, तो यानी लियोन है। अंतर्राष्ट्रीय यानी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस, अंतर्राष्ट्र की पुलिस है। इंटरपोल क्या है, अंतर्राष्ट्र की पुलिस है, सहयोग संगठन है, ठीक है, फ्रांस की है। आतंकवाद के खिलाफ नोटिस, यानी क्या है, आतंकवाद के खिलाफ क्या है, नोटिस जारी कर देती है ये, ठीक है। लियोन फ्रांस की है, किसकी, लियोन फ्रांस की है। यानी रेड कॉर्नर नोटिस, यानी किसी अपराधी या आतंकवादी को ढूंढने और गिरफ्तार करने के लिए
भारत अक्सर अक्सर दाऊद या ठीक है इब्राहिम या अन्य ठीक है भगोड़ों के लिए ठीक है भगोड़ों के लिए यह जारी करता है क्या है, रेड कॉर्नर लिस्ट। क्या कहता है, रेड कॉर्नर, यानी भारत अक्सर जैसे दाऊद इब्राहिम ठीक है, अक्सर दाऊद इब्राहिम या अन्य भगोड़ों के लिए क्या कहता है, रेड लिस्ट जारी करता है। ठीक है, ऐसे ब्लू कॉर्नर लिस्ट क्या है, ब्लू कॉर्नर लिस्ट किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी या स्थान का पता लगाने के लिए, यानी इसके व्यक्ति के बारे में जानकारी लगाने के लिए, या आतंकवादी और अपराधी आतंकवादी को ढूंढने के लिए तो रेड, लेकिन किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी या स्थान का पता लगाने के लिए ब्लू ये क्या है, रेड है, रेड। ऐसी प्रमुख अंतर्राज्यीय ठीक है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय ठीक है आतंकवाद समूह कौन कौन से हैं, तो यानी उनके बारे में क्या क्या बात करी गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ठीक है IS क्या है, यानी इजराइल का है, क्या का है, इजराइल, यानी सीरिया, इजराइल सीरिया तो बिल्कुल IS कर रहा है, IS बनेगा तो बिल्कुल सीरिया ठीक है। ऐसा तेरा रियाल है, इजराइल है तो बिल्कुल सीरिया संगठन। ऐसी बोको ठीक है हराम बोको हराम क्या है, ठीक है नाइजीरिया, बोको हराम नाइजीरिया, अफ्रीका, नाइजीरिया ठीक है अफ्रीका, नाइजीरिया जो अफ्रीका की है, बोको बिल्कुल हरामी है, बोको हरामी है। ऐसे ही ठीक है तालिबान ठीक है तालिबान कहाँ की है, तालिबान है वो कहाँ की है, अफगानिस्तान ठीक है अफगानिस्तान, यानी क्या है प्रमुख ठीक है अंतर्राष्ट्रीय आतंकी समूह, यानी अंतर्राष्ट्रीय आतंकी समूह है ये, यानी ये आतंकी करते हैं, यानी बोको हराम यानी बोको हराम बिल्कुल हरामी है, कहाँ की है ठीक है ठीक है नाइजीरिया की है, ठीक है नाइजीरिया अफगानिस्तान की है, अफ्रीका की है। ऐसे तालिबान अफगानिस्तान की है। ऐसे ही ठीक है हमश का की है, ठीक है हमश है वो गाजा भट्टी यानी ठीक है यानी फुलिस्तानी क्या है, हामास इनका नाम ही हामास है, हामास यानी गांजा पट्टी का ये गाजा पट्टी, और ठीक है पुलिस्तानी ऐसे ही ठीक है ठीक है बोला क्या है, बोला यानी लेबनान ठीक है बोला हेजबोला यानी हजबोला जैसी लग रही है, हेजबोला क्या की है, यानी हैबनान की है, कहाँ की हैबनान। अगर वैश्विक आतंकवाद सूचकांक की बात करें, यह रिपोर्ट बताती है कि कौन सा देश आतंकवाद में कितना प्रभावित है, यानी जारीकर्ता कौन है, यानी इंस्टीट्यूट फॉर ठीक है इकोनॉमिक्स एंड ठीक है पीस ठीक है, यानी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस है, यानी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस है, ठीक है। ये क्या है ठीक है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, पी फॉर पीस, ई फॉर इकोनॉमिक्स। ऐसे शीर्ष क्या है, शीर्ष यानी शीर्ष देश कौन से हैं, यानी अफगानिस्तान लगातार कई वर्षों से सबसे अधिक प्रभावित है। क्या है, सबसे अधिक प्रभावित है, यानी भारत की स्थिति, भारत आमतौर पर ठीक है शीर्ष 15 में रहता है, ठीक है, यानी रैंक क्या है वर्ष के अनुसार, जैसे अगर हम बात करें, यानी इसमें कौन सी 13-14वीं रैंक के आसपास रहा, ठीक है, यानी कौन से कितने प्रभावित हैं। आमतौर पर 15 में रहता है, कहाँ पर 15 देशों में रहता है, यानी अगर हम 23-24 की बात करें तो 13 इसमें आ गया, 13-14 में आ गया। ऐसी भारत की मुख्य संधियाँ और पहले यानी NIA एक्ट, भारत ने अपनी जांच एजेंसी NIA इंडियन यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को विदेश में भी आतंकी
ठीक है, मामलों की जांच करने का अधिकार दिया है। यानी कौन सा एक्ट है, यानी ठीक है NIA एक्ट है। ऐसे नो मनी फॉर टेररिस्ट, यानी नो मनी फॉर टेररिस्ट है, नो मनी फॉर टेरर, नो मनी फॉर टेरर, यानी नो मनी फॉर टेरर, यानी NMFT, यानी क्या है, नो मनी फॉर टेरर। यानी यह एक क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। यानी 2022 में इसकी मेजबानी भारत ने की थी और इसका उद्देश्य टेरर फंडिंग को पूरी तरह रोकना है। क्या है, टेरर फंडिंग को क्या है, पूरी तरह रोकना है। मेजबानी किसने की, भारत ने की 2022 में। 22 में किसने की, भारत ने की इसकी मेजबानी।